हेलो, अस्सलाम वालेकुम। आफ्टर अ लॉन्ग टाइम मेरा ब्लॉग आ रहा है। रोज़ाना सोचती हूँ कि ब्लॉग बनाऊँ पर घर में ही टाइम इतना ज़्यादा गुजर जाता है कि उसका चांस मिलता ही नहीं है। और अगर मिल भी जाए तो पता नहीं, दिल नहीं चाहता है उस टाइम पर। और बहुत से काम बीच में आ जाते हैं तो फिर सोचती हूँ कि ये वाले काम ज़्यादा ज़रूरी हैं तो वो कर लूँ। तो अभी मैं फ़ारिग बैठी हुई थी इस वजह से कि माशाल्लाह इबादत हो गई, इशा की नमाज़ भी हो गई, कुरान शरीफ भी ख़त्म, यानी कि सिपारा ख़त्म हो गया। माशाल्लाह माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। और बस अब सहरी में उठेंगे, सहरी की तैयारी होगी। तो बस यही चल रहा है। सर्दियाँ अभी भी हैं। सर्दियों के लिहाज से यही है कि रोज़े ठंडे हैं, रोज़े पता नहीं चलते हैं, ना प्यास ना भूख किसी भी चीज़ का। अल्लाह का शुक्र है पता नहीं चल रहा है। पर सर्दियों की जो ईदें हैं ना वो मुझे पसंद नहीं है, क्योंकि वो ही पहन ओढ़ के फुल तैयार हुए हुए लोग और उसके ऊपर लेयरिंग देना, तो वो बहुत अजाब लग रहा होता है। खैर, जिसमें अल्लाह ताला की मर्ज़ी। अब ये तो साल ऐसे ही गुज़रने वाले हैं। सर्दियों सर्दियों में तो अच्छे से गुजार लेंगे इंशाल्लाह। आगे वाले आने वाले सालों में भी जो भी ईदें आएंगी तो ये है। मैं बोला चले आप लोगों से थोड़ा सा चिट चैट कर लूँ। किचन भी साफ़ कर लिया, सब कर लिया। और अभी मैं इस वक्त देख रही थी, टीवी देख रही थी। और क्या देख रही हूँ कुछ नहीं समझ आ रहा, बस देख रही हूँ। खैर, मैंने यूं करके उलट करके दिखाया, मुझे नहीं पता आपको टीवी कितना नज़र आया या फिर आधा नज़र आया आधा नहीं नज़र आया। मैं बाद में जब एडिटिंग करूँगी तो फिर मुझे पता चलेगा कि मैंने सही दिखाया था या नहीं दिखाया था। तो आप लोग बताएं कि आप लोगों के रोज़े कैसे गुज़र रहे हैं। पाकिस्तान में भी अल्हम्दुलिल्लाह के रोज़े बहुत अच्छे गुज़र रहे हैं। अभी तक की न्यूज़ तो मुझे यही मिल रही है कि बहुत अच्छे गुज़र रहे हैं रोज़े। और जो भी बातचीत होती है तो उसी से यही पता चलता है। ईद के कपड़े बन गए। मेरे अभी तक मैंने ऑर्डर दे दिया है पर अभी तक मेरे आए नहीं हैं। और फैमिली के तो हो गए थे पहले से ही, 1 मंथ पहले ही सब कर कर आके फ़ारिग हो गए, सारे बच्चों के, हस्बैंड के, सबके। मैं क्या पहनूँगी मुझे कुछ पता नहीं है, मैं क्या पहनूँगी, पर जो पहनूँगी वो इंशाल्लाह अच्छा ही लगेगा। तो ये है आज कल की जो भी अपडेट्स हैं। कभी कभार दिल चाहता है कि अफ्तारी बिल्कुल ऐसी हो कि उसमें खाना ना हो, प्रॉपर अफ्तारी हो। पर इस दफ़ा मैंने नोटिस किया, लास्ट ईयर भी ऐसा ही था कि प्रॉपर अफ्तारी बन रही थी, यानी कि विदाउट खाना। यानी अफ्तारी के बाद जो लोग खाना पीना करते हैं ना, वो हम लोग बहुत कम करते थे। पर इस दफ़ा 2 रोज़े गुज़रे और 2 रोज़ों के बाद ही ऐसा लगा, और बच्चों को भी ऐसा ही लगा कि अफ्तारी के बजाय अब खाना डायरेक्ट हो जाना चाहिए। तो एक डिश, एक चावल की डिश इस तरह से बना लेती हूँ। और अफ्तारी के जो लवाजमात होते हैं उसमें से एक डिश कर लेती हूँ। एक डिश क्या, सिर्फ पकोड़े बना लेती हूँ। और आज भी खाना था। यस। अच्छा, अमूमन लोग जो आलू के पराठे होते हैं वो सहरी में खाना ज़्यादा पसंद करते हैं, पर मेरे बच्चों ने मुझसे फरमाइश की थी कि मामा हमें आलू के पराठे अफ्तारी में खाना है। तो मैंने वो बनाया, उसके साथ समोसे और एक आध चीज़ रख ली तो हो गया। तो यही चक्कर है सारा, बस बिज़ी बिज़ी। उस दौरान फिर जॉब पे बिज़ी। फिर जॉब के टाइमिंग्स ऐसे हैं कि जब तक जॉब से फ़ारिग होके घर पे पहुँचो तो आधा घंटा बाकी होता है। और अब आने वाले दिनों में ऐसा होगा कि जैसे ही मैं जॉब पे पहुँचूँगी तो मुश्किल से आई थिंक 10-15 मिनट बाकी होंगे, हो सकता है उससे भी कम हो। डिपेंड्स कि हमारी ट्रैफिक का क्या हाल होगा उस टाइम पर। तो अल्लाह का शुक्र है दिन गुज़र रहे हैं। आज कौन सा रोज़ा हो गया? कौन सा हो गया, 7वां रोज़ा हो गया या मुझे तो पता भी नहीं चल रहा। खैर, तो बस सुकून से जो दिन गुजर जाए गुजारते रहो। आई थिंक 7वां रोज़ा कंप्लीट हो गया है। आप लोग बस अपना बताएं, अपना हाल बताएं। कमेंट तो आप लोग करते नहीं हो। हाँ, ये बात बिल्कुल सही है कि मैं भी वीडियो रेगुलर वे में नहीं अपनी अपलोड करती हूँ, पर जब भी करती हूँ एटलीस्ट जो देख रहे हैं वो कमेंट तो करें तो मुझे खुशी होगी कि चलो 4 लोग हैं पर वो कमेंट तो कर रहे हैं, देख तो रहे हैं।
वीडियो कट हो गई थी, वो लंबी हो गई तो खुद ही उसका टाइम ख़त्म हो गया। तो बस मैं यही कह रही थी, चलें अपना बहुत ख्याल रखिएगा। जब भी दिल चाहेगा, जब भी टाइम मिलेगा तो ज़रूर ऑन ऑफ करके, क्या हो रहा है इसको अंदर नहीं जा रहा, तो मैं आप लोगों के साथ कनेक्ट होती रहूँगी। अपनी दुआओं में बहुत ज़्यादा दुआ में मुझे याद रखिएगा, मेरी फैमिली को याद रखिएगा। मैं आप लोगों को याद रखती हूँ, जो जो मेरे दिल के करीब हैं, जो जो मेरी ज़िंदगी में शामिल हैं, मैं उनको हमेशा याद रखती हूँ। कभी कभार मैं सोचती हूँ वो लोग कितनी उनकी बैड लक है जो किसी की दुआओं की लिस्ट से हट जाते हैं। अल्लाह खैर करे। कुछ लोग होते हैं, पता नहीं क्या वजह होती है कि इंसान ऐसा करना नहीं चाहता है, पर कुछ लोग लिस्ट में आते आते अचानक से डिलीट रेस हो जाते हैं और दिल से उतर जाते हैं। तो कितनी अफसोस की बात है कि आप किसी की लिस्ट की दुआओं में होते हुए अचानक से उस शख्स को भूल जाते हैं जो आपके लिए दुआ मांग रहा होता था, और फिर वो आहिस्ता आहिस्ता करके मांगना ही छोड़ दी। तो इसका मतलब है आप लिस्ट से हट गए। तो मुझे हमेशा अपनी दुआओं में याद रखिएगा। मेरी फ़ैमिली को, अगेन दोबारा से कह रही हूँ कि मेरी फ़ैमिली को बहुत याद रखिएगा, और मुझे आप सब लोग मेरी दुआओं में याद हैं। वही बात है, जो जो मेरी दुआओं की लिस्ट में मेरी दोस्तें, चाहे वो यहाँ की हों, चाहे वो पाकिस्तान की हों, चाहे वो दुबई की हों, तो वो मेरी दुआओं में हमेशा मेरे साथ हैं। और बहुत सारी बातें ऐसी याद आ जाती हैं ना करने के लिए। इंशाल्लाह नेक्स्ट ब्लॉग में आपके साथ फिर दोबारा से गपशप लगाऊंगी। तब तक मैं थोड़ा सा टीवी देख लूँ, बस फिर ऊपर जाऊंगी। और शिज़ा भी आ गई है। शिज़ा ना आए ऐसा हो ही नहीं सकता। शिज़ा हाय कर दो बेटा। हाय। हाय, रमज़ान मुबारक। रमज़ान मुबारक। चलिए ठीक है, अल्लाह हाफ़िज़, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।